हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम बात किसान आंदोलन को लेकर के ही कर रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और ऐसे में इस आंदोलन की वजह से सरकार को आगे झुकना भी पड़ा है। सरकार की तरफ से कोशिश लगातार इस आंदोलन के बाद कृषि कानूनों में सुधार की जो गुंजाइशें नजर आ रही थी, जिस पर आपत्तियां संगठन नेताओं ने जताई थी, उस पर अब संशोधन का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि उसको भी किसान संगठन नेताओं के द्वारा ठुकरा दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार और किसानों के बीच बढ़ते फासले क्या आम लोगों के लिए परेशानी बन चुके हैं? इसको लेकर के आप हमें कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। और प्रवीण अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। प्रवीण, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। सर जी, ये हमारी सरकार है किसानों के साथ बहुत वो कर रही है, दुर्व्यवहार सर जी। हाँ जी, इनको जो किसान कहते हैं ना, उनका पालन होना चाहिए सर जी। जो कुछ वो कह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि सर जी आप भी किसान के लड़के होंगे सर जी, हम भी किसान के लड़के हैं। हाँ जी सर, मेरा आदेश यही है सर जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। कैथल से कॉलर प्रवीण हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि इसमें किसानों की बातों को मान लेना चाहिए सरकार को, लेकिन जब सरकार भी इस बात पर रजामंद हो चुकी है कि संशोधन अगर इनमें किया जाए, असल मायने में तो किसानों के हित में ही कोई भी कानून हो जिसमें किसानों के फायदे के लिए बात हो, असल तो वही है। और जड़मूल में अगर उन्हीं चीजों को इस कानून के जरिए भी अगर सामने रखा जा रहा है, तो आखिर अब विरोध किस लिए हो रहा है? और सरकार किसानों के बीच में जो फासले बढ़ चुके हैं, उससे परेशानियां भी आगे क्या आम लोगों के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी? इसको लेकर आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर के अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे इस मंच से जुड़कर अपनी बातों को बता पाएंगे। किसान क्रांति को आखिर कैसे इसको अभी तक उसका समाधान निकाला जा सकेगा? संदीप हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब हम ये कानून मांग ही नहीं रहे तो सरकार क्यों दे रही है हमको? जो स्वामीनाथन मांग रहे वो दो ना हमको। ये बताओ, ये कानून तो आगे अब गेहूं मंडियों में ही बना MSP 1975 रुपए है और गेहूं मंडियों में 1500-1600 रुपये बिक रहा है, तो MSP अब कहाँ गई हुआ मंडियों में? जिस टाइम पे ये लगा लो गेहूं होगा ना, उस टाइम पर MSP मिलेगी। बाकी है ना दूसरे सीजन पर MSP नहीं मिलती हमको जी। मंडियों में कोई भी गेहूं पूछता भी को ना। अगर सरकार हमें क्यों दुखी करिए जब हम मांग ही नहीं रहे? जो ये अध्यादेश आए है तो बताओ वापिस क्यों नहीं देती सरकार इसको? और हमने तो 26 तारीख को शुरू हुआ था, उस दिन से अब तक यहाँ धरने पर ही बैठे हैं। सरकार बस बातों का ढोंग करती है, करती कुछ नहीं। अड़ियल रुपया रुख अपनाया हुआ है, आगे हम वापस भी लेंगे तो हम भी यही करे और इनको वापस लेना पड़ेगा, हम भी इतने। हाँ, यही करना था जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आप किसान क्रांति को आखिर कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, और आंदोलन के 15 दिन अब क्या इस पर बात बन पाएगी और क्या सरकार की आगे की रणनीति होगी? किसान संगठन नेताओं ने जब इससे पहले सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया, नामंजूर कर दिया, तो उसके बाद अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? आंदोलन पर किसान आगे कब तक ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? विकास अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है विकास, बताइए। विकास, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मौका दिया सर हमें। सर जी, हमारी तो यही डिमांड है जी। पहले तो ये कोरोना के आड़ में 3 अध्यादेश लाए गए जी, ना किसी संगठन से बातचीत गई, ना किसी को पता था। और अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों के लिए लाए गए। पहले क्यों नहीं बातचीत की और अब क्यों कर रही है सरकार? सरकार ने ये भी किया भी कुछ मंदिर उठती है, लेकिन अगर तो पूरा सिस्टम ब्लैक हो, पूरा सिस्टम गड़बड़ जाला में हो बिल, तो वो तो रद्द ही करना चाहिए।
और हमारी यही डिमांड है, जब तक अध्यादेश वापिस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती बिल्कुल भी। सीधी ही बात है, प्राइम मिनिस्टर इनको रद्द करें और एक दिन का विशेष सत्र बुला के रद्द करें। और हम वैसे ही किसान क्रांति लाया, हरित क्रांति, बहुत रुका पड़ा। और ठीक है, ये बहुत सारी चीजें। बहुत शुक्रिया विकास, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर दिलबाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिलबाग आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। सर, ये बीच के रास्ते वाली जो बात हो रही है, इसमें अगर मैं आपके मकान पे कब्जा कर लूं और बाद में कह दूं कि बीच का रास्ता निकाल दो, एक कमरा मेरे को दे, तो ये कोई हजम होने वाली बात है क्या? तो इसलिए उसके ऊपर तो फाइन होना चाहिए, बल्कि कोई भी हो जाए। अब मैं आपके मकान पे कब्जा करूं और फिर मैं बीच का रास्ता मांगू, मेरे ऊपर फाइन होना चाहिए। तो सरकार के ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए किसी से छेड़छाड़ की। मेरा तो यही कहना है। ठीक है दिलबाग, बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं और लगातार आप भी अपनी बातों को यहाँ पर बता सकते हैं। और किसान के लिए जब बेहतरी के रास्ते खोलने के लिए सरकार ये मानकर चल रही है कि ये कानून किसानों के सुधार के लिए है, तो क्या असल मायने में सुधार के लिए कानून है? राजेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, जो ये किसानों का आंदोलन हो रहा है ना जी, इसमें हरियाणा के किसानों की सबसे पहली मांग थी कि भी एमएसपी का लिखित कानून दिया जाए। अब तो सरकार उसके ऊपर एग्री हो गई है कि भी हम लिखित में एमएसपी का कानून लागू करने के लिए तैयार है जी। अब किसानों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करके और आपस के अंदर 70 साल से एक ही धर्रा जो चल रहा है, इसको कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा। तो किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए और बीच में बैठकर कुछ इस तरीके से हो कि ताकि आम पब्लिक परेशान ना हो। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 1.5 किला जमीन है सिर्फ जी, लेकिन मैं उसके साथ ये भी चाहता हूँ कि कुछ चेंज तो आए। तो इस तरह से कोई इस बात का हल निकले तो ज्यादा बढ़िया रहे। हमारे दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, जो माननीय जितने भी अपने राजनीतिक आदमी थे, सभी की एक ही डिमांड थी कि भी एमएसपी के ऊपर लिखित रूप से सरकार हमें दे जी। और अब सरकार मेरे ख्याल से तैयार है इस बात को देने के लिए कि भी एमएसपी पे हम लिखित कानून दे देते हैं। अब किसानों को चाहिए कि अपनी कुछ और फसलों को इसके साथ ऐड करवाए और इसके ऊपर लिखित इनसे गारंटी ले और जो भी इसमें बदलाव करने हैं, जहां जहां हमें दिक्कत आती है, उन चीजों को दूर करें, ना कि पूरे कानून को इसको तीनों अध्यादेश को वापस लेने की जरूरत पड़े हम। ठीक है, ये हठधर्मिता है, मामला ज्यादा बढ़ेगा। हाँ ठीक है, ये हठधर्मिता है, यानी कि यहाँ संगठन नेताओं की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो यानी कि ये कुछ किसान ये भी मानकर चल रहे हैं कि जब शुरुआत से ही जिन संशोधनों की मांग की जा रही थी और वो संशोधन अगर कर दिए गए हैं, जिन चीजों को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही थी उनमें अगर बदलाव कर दिया गया है, तो क्यों आखिर अब सहमति नहीं बन पा रही और आखिर सहमति बनेगी कैसे? राम अगले कॉलर हमारे साथ हैं, बताइए राम क्या कहना चाहते हैं। शुभेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, सहमति कैसे बनेगी? आपने अब तक जितने भी देखे काम है, मोदी जी के कौन से उसमें खरे उतरे हैं जो अब विश्वास किया जाए? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब एक केंद्रीय मंत्री बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं चीन और पाकिस्तान का हाथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मोदी जी पी कर कोसते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार है, आपकी सरकार है, बॉर्डर आपके पास है, सैनिक आते हैं, कहां से आ रहा है बारूद, कहां से आई? जब 56 रन का सीना है तो ये फिर आरोप आप लगा रहे हो, फिर आप क्यों नहीं राफेल किस काम आएंगे आपके? आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। इस देश की सेवा करने के बारे में सोचो, सेवा कैसे की जाती है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, रात को 3:30 बजे जगा के अपनी सरकार बना सकते हो, सारे काम कर सकते हो और फिर वो सरकार भी पाताल में चली जाती है। क्या जनता बिल्कुल बेवकूफ है? इसलिए मेरा निवेदन है, जो भरी ठंड में, कड़के की ठंड में उनकी आत्मा तड़प रही है, उन आत्माओं की तरफ ध्यान दो, पहले इसके बारे में सोचे, सारे काम हो जाएंगे देश के अंदर।
आपको सिर्फ जब दिन से आए, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए लगे हुए हैं, देश की सेवा के बारे में कुछ नहीं कर रहे। आगे मेरे पास बहुत तथ्य हैं और बहुत विचार रख सकता हूँ, अच्छी अच्छी भविष्य में कर सकता हूँ जो मोदी जी को कोई बचा नहीं सकता। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया राम, और बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं और अक्सर आप भविष्यवाणी करते हैं। आप खैर, और आप भी अगर इसी तरीके से कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें अगर आपके मन में भी हैं और आप क्यों चाहते हैं कि इस आंदोलन का समाधान कैसे निकाला जाए, उसको लेकर के भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि इससे पहले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये कहना था कि संशोधन जो लगातार जिनको लेकर के आपत्तियां आशंकाओं के आधार पर थी, अगर उनमें संशोधन कर दिया गया है तो अब आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। जय भगवान, अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है जय भगवान जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप। जैसे जी अब बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी संशोधन करना चाह रही है जैसे भी, और जब ये बीजेपी कर गलत है, अब ये बीजेपी से कोई नहीं पूछ रहा, जब तुम गलत बता रहे थे तुमने ये संशोधन कैसे कर दिया, जब तो ये सरकार कर रही थी कि ये गलत है कानून, अब ये ठीक कैसे हो गया जब किसान इस संशोधन को नहीं चाह रहा, तो ये कैसे जो हो गया संशोधन, ये कैसे ठीक हो गया किसान के लिए। मैंने जी आज तक कांग्रेस की वोट नहीं दी और ये करे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही, मैं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और नहीं हूँ, और कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है किसान तो वो भी है जी, जो बीजेपी का कार्यकर्ता वो भी किसान है, किसान तो किसान है, कार्यकर्ता किसी का भी हो जी। तो ये आरोप लगा रहे हैं जितने बैठे हैं धरने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे, हमने तो आज तक कांग्रेस की वोट नहीं दी, फिर भी बैठे हैं और वोट से जी किसान ये जाट आंदोलन के कारण दिए जो नेता दिग्गे इस कारण आंदोलन में नहीं घुस रहे, अब ये कारण है, बाकी पब्लिक कोई नहीं चाह रही है बाकी का कानून लागू हो, ना मजदूर ना किसान, बस तो इसलिए बैठे कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, और अब की बात जिस दिन हरियाणा खड़ा हो गया ज्यादा नुकसान होगा, इसमें कोई नहीं, नुकसान तो इसमें नहीं होना चाहिए, नुकसान से तो कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के नजर भी प्रशासन की बनी हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारे अभी तक ऐसी चीजें भी आप सुनने को मिली हैं जिसमें प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं भी ऐसी गतिविधि अगर नजर आती है तो उस पर बारीकी से नजर बनी हुई है, और अभी तक भी ये पूरा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता आया है, और इसीलिए किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच भी रही है और बहुत बेहतर तरीके से पहुंच रही है, और किसी भी परेशानी का समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब बातचीत का एक सिरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार प्रस्ताव भेज रही है, तो आखिर परेशानियां कहां हैं। कुरुक्षेत्र से अगले कॉलर अशोक हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है अशोक, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतने इतने बड़े प्रधानमंत्री जैसे लोग इतना आश्वासन दे रहे हैं, कृषि मंत्री दिल्ली के रूप में दे देंगे एमएसपी जी, तो ये तो फिर वही जिद वाली बात होगी ना, इनके जो नेता है किसान नेता है ये नहीं हम तो हटा के रहेंगे, जब वो भी मान रहे हैं थोड़ा ये भी झुके। हाँ, झुकने से ही काम बनता है, अकड़ के रहोगे तो जैसे एक नदिया है, मान लो पानी पीना है उससे तो थोड़ा तो झुकना पड़ेगा तभी पी सकते हैं, थोड़ा वो झुक दो थोड़ा सा वो। बाकी जनता की भी प्रॉब्लम तो देखो ना, वो भी कितनी तंग है। हाँ तो ये तो मेरा तो यही सुझाव है भी थोड़ा नेता लोग जो अड़चन डाल रहे हैं कुछ, तो उनको भी तो सोचना चाहिए इस बारे में। ये अब तो सरकार बहुत मान रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आप सभी की तरफ से हमें इस पर रिएक्शन मिल रहे हैं। सरकार को क्या और कोशिश करनी चाहिए, क्या किसानों को सरकार का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार किसानों के भले के लिए ही ये पूरा आंदोलन है। अगर इस पूरे आंदोलन के अंदर भूमिका हम देखें तो बात यहाँ पर किसानों के उत्थान की ही है, और किसी भी तरीके से अगर किसानों का फायदा होता है तो यही इस आंदोलन का मकसद भी है। और अगर यहां संशोधन के जरिए भी, और इससे पहले जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें भी अगर इन चीजों को बेहतर करने की बात है तो क्यों नहीं स्वीकार किया जाए। राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बताइए राम क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, एक तरफ तो कड़ाके ठंड, दूसरी तरफ कोरोना, और दूसरी की तरफ कोरोना, और उसी दिन से जिस दिन से कोरोना आया है तभी से बहुत ऐड हो रही है, बहुत मतलब है कि बड़े तरीके से हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना है तो आपका हैदराबाद
या इधर अब नड्डा जी घर घर वहां जा रहे, क्या वहां पे पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है क्या? अब मैं बताना चाहता हूं, जब आपको इलेक्शन जीतना होता है, वोट लेने होते हैं, आप जनता, भोली भाली जनता, जनार्दनी भगवान है, इसके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं जब पहुंचते हैं। अब जनता ने आपको जिता के भेज दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, नेता बना दिया, उसके बाद आप जनता की सुन नहीं रहे, कि ऐसे देश परमात्मा सुन लेगा? मैं दावे से कह रहा हूं आपको, इस पर ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन भगवान है, इसको नजरअंदाज ना करें। और समय आएगा फिर गिड़गिड़ाने का, फिर अपनी पगड़ियां डालोगे, वो दिन आएगा। और मैंने एक पत्रकार का, जो भ्रष्ट पत्रकार है, उनके बारे में लिख चुका हूं, परमात्मा उनका सजा लेगा। और आपके सामने रिपब्लिक का, भारत का भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है। अब इंदिरा गांधी जी की, सोनिया गांधी की स्पीच दिखाई जाती है, वो वक्त आ गया है कठोर निर्णय लेना, भाई इसमें कौन सा गुनाह हो गया और इसमें कौन सा विवादित बयान हो गया। और हमारे बीजेपी के मंत्री कहते हैं मारो सालों को, मारो गद्दारों को, क्या ये विवादित बयान? इनके बारे में वो वाले क्यों नहीं बताते, वो पत्रकार क्यों नहीं बताते? मेरा निवेदन है, अगर सच है तो सच को बताओ, झूठ है तो झूठ को बताओ, वरना ऊपर। और इसीलिए हमारा मकसद यही है कि सच को सच और झूठ को झूठ ही बताया जा रहा है राम। और इसीलिए हमारा मकसद भी यही है कि हम पूरी तस्वीर जनता के सामने रखें। जनता को ही तय करना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और लगातार, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है, हम तस्वीर सामने रखते हैं और उसके बाद आम जनता को ही ये तय करना होता है। अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? प्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। ऐसा है जी, कोई भी बिल जो बनता है वो आम आदमी तक उसकी पूरी डिटेल नहीं जाती। तो अनपढ़ किसान अब क्या समझे, कोई कुछ कह देता है, कहीं भाई धरती पे कब्जे हो जाएंगे। अब जमीन एक ऐसी चीज है, उस पर अगर कब्जा हो जाता है, छिन जाती है, तो मर गया बच्चे उसके, तो आगे रोड पर। तो ये जब तक नहीं समझ पाता तो अनेकों गलतफहमियों का शिकार हो जाता है। तो एक तो पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इसकी डिटेल समझाई जाए, प्रचार के तो बहुत माध्यम है। तो जब उसमें जनता में जो पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे हैं, वो समझे इस बात को, तो वो अपने अभिभावकों को समझाएं। अच्छा, दूसरा, एक बार इसी प्रकार का श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी रशिया के दौरे से आए थे, उनका भी विचार बना था इस प्रकार की खेती का जी। तो चौधरी चरण सिंह ने उनको कहा था कि यहाँ जर जोरू जमीन पर ही कत्ल होते हैं, तो ये क्या ले रहे हो, ये नहीं चलेगा। रशिया का मामला रशिया में चलेगा, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। तो वो मान गए थे। तो ये विचार इन्होंने जो गलतफहमियां, यानी कि किसानों को जागरूक करना होगा, और जागरूक ताकि उनको मालूम हो सके कि असल मायने में जो सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई है उसका आधार क्या है, और अगर संशोधन भी किया है तो उसके बारे में जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचे। राम कुमार, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। और यहाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, क्योंकि राम कुमार का ये कहना था कि अब आम लोगों को कैसे पता चले कि इस वक्त जो कानून आया है उसमें क्या खामियां हैं और क्या उससे किसानों को फायदा होना है, और अगर किसानों की आपत्ति है तो क्या कारण है इसके पीछे। राम, अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम मेहर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं ये जो हमारी ये मोदी सरकार किसानों के प्रति इस तरह का रवैया जो बना रही है सर, ये किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप इसको ये समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ये किसानों के ऊपर आधार है सर, ठीक है। और इनको ये समझना चाहिए, जो आज आप यहाँ पे बैठे हो, किसानों की बदौलत आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। 2/3 हमारी जो जनसंख्या है वो किसानों पर निर्भर है, आप भी मानते इस चीज को। अब मान लीजिए सरकार बोलती है कि हम आपके फायदे के लिए ये सब कानून लेके आए हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं भाई आप फायदे के लिए लेके आए हो, लेकिन जब किसान बोल रहे कि हमें ये फायदा नहीं करवाना, तो फिर ये क्यों जानबूझ के उस पर धक्के से ठोक रही, इस चीज को तानाशाही क्यों कर रही सरकार ये, है ना। जब इसने पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, इन्होंने रातों रात कानून बना दिया और उसको थोप भी दिया लोगों के ऊपर धक्के से।
तो सर ये इंडिपेंडेंस नहीं है ना, ऐसे तो ये हमारे संविधान में कहीं लिखा थोड़ा गया है कि आप जानबूझ के धक्के से आप किसी के ऊपर कुछ भी आप थोप दो कर उसको लेना पड़ेगा। ये तो सर बिल्कुल सरासर तानाशाही सरकार, ठीक है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं और मोदी सरकार की भी, दोनों तरफ से ये बिल्कुल तानाशाही है, इसको किसी भी लिहाज से हम सहन नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम मेहर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं विकास नैन। हाँ विकास जी, बहुत स्वागत है। सर मेरी तरफ से यही विनती है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। सर जब इन कानूनों को हम 20 करोड़ों लोग किसान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। ये तो वो काम हो गया, मतलब मुझे तो भूख नहीं है, हर बार वाले कह रहे हैं तू खा, तू रोटी खा, तू खा। अगर हम इनको कह रहे हैं इनको वापिस लो, रद्द करो, हमें इनमें कोई बेनिफिट है ही नहीं। अमित शाह जी ने भी मानना है, बता रहे हैं बड़े नेता, मतलब इनमें खामियां हैं, पहले कह रहे थे इनमें खामियां ही नहीं है। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक ना तो कोई बातचीत का औचित्य, ना कोई पीछे का औचित्य। एक दिन का विशेष सत्र बुला के और ये रद्द किए जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए, इससे कम किसान ना तो मानने का सवाल भी फायदा नहीं है। ठीक है, ये तो धक्के से थोप रहे हैं हमारे पर जबरदस्ती। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो यहाँ एक संशोधित प्रस्ताव भी दिया गया था, उसमें लिखित तौर पर एमएसपी जिसकी मांग किसान संगठन नेता कर रहे थे, बाकी किसानों को भी इस पर आशंकाएं थी और इसीलिए ही आशंकाओं के आधार पर जो विरोध हो रहा था उसका समाधान भी सरकार की तरफ से इस संशोधित प्रस्ताव के जरिए दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी तक जानकारी नहीं है और जो किसान बार बार ये कह रहे हैं कि इसके बारे में अब साफ तरीके से अभी तक किया ही नहीं गया है, लोगों को जागरूक ही नहीं किया गया, किसानों को बताया ही नहीं गया है कि अगर किसान संगठन नेता ये कह रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून और इसमें हुए संशोधन किसानों के पक्ष में नहीं है तो कैसे नहीं है, क्योंकि सरकार बार बार जब ये दावा कर रही है तो आम लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि आम जनता भी ये समझ पाए कि असल मायने में जो 3 कृषि कानून हैं वो क्या कह रहे हैं और जो उसके अंदर अब संशोधन सरकार के द्वारा किए गए हैं उसका मतलब क्या है। और इससे पहले तक जो व्यवस्था बनी हुई थी, जिसका बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि इससे पहले बहुत बेहतर व्यवस्था थी, पहले की व्यवस्था को ही लागू किया जाना चाहिए, पहले की व्यवस्था जो थी उसी को बने रहने देना चाहिए, तो उससे फायदा आखिर किसको मिल रहा था। क्या उस पूरे सिस्टम से आज तक किसान पनप पाए हैं? क्या उस पूरे सिस्टम की वजह से कई सालों तक ये पूरा सिस्टम चलता रहा है और इस पूरे सिस्टम की वजह से क्या हम अब हर बार ये कहते नहीं आए कि अन्नदाता परेशानी में है? हमेशा क्या हम ये कहते नहीं आए कि अन्नदाता आज भी अपनी जो लागत है उसका पैसा नहीं निकाल पाता है? तो कैसे हम चीजों को सुधार पाएंगे? उस सिस्टम के अंदर सुधार की अक्सर बात की जाती रही है, लेकिन इस पर कदम किसने उठाए हैं और इस पर राजनीति कौन कर रहा है, ये आप सभी को समझना होगा। किसान क्रांति को कैसे सरकार रोकेगी, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। क्या बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकता है? क्या इस पर किसान संगठन नेता बातचीत पर आगे क्या अपना रुख इख्तियार करते हैं? क्या बातचीत नए सिरे से आगे बढ़ती है तो उस पर बात हो पाती है या नहीं हो पाती है? और सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होगा? हालांकि इसको लेकर के इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी जरूर इसको लेकर बैठकें की गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तो उसमें कई चीजों को रखा गया है और अगली आने वाले समय की रणनीतियों को भी साफ किए जाने की बात भी यहां पर की जा रही है।